जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। वरना ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर ये राक्षसी पाप चलाते हैं। और आज जो चल रहा है ये कलयुग नहीं, ये कल्लू काल है और हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है। आज जो कुछ भी बुरा हो रहा है उस पाप की वजह से बुरा हो रहा है। कच्ची उम्र में मरना, बारिश का न होना, तूफान का आना और भी कई तरह की आपदा विपदा घटना दुर्घटना जो भी बुरा हो रहा है वो उस पाप से हो रहा है और उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। तो जल्दी से जल्दी इस किताब को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगा। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास बुद्धि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून पत्र समुद्र के ऐसो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। जय परमेश्वर। ये अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को संबोधित कर रहे हैं, पूरे विश्व को अपील कर रहे हैं। भाइयों, इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। तो भाइयों, एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए, हर घर में पढ़िए। ये किताब पढ़ोगे तो बुद्धि दुरुस्त होगी, बुद्धि दुरुस्त होगी तो दुनिया में सतयुग लाने की कोशिश करोगे भाई। और कुदरत के शैतान हमारे साथ में हैं और राक्षसी नाम का पाप चलाते हैं। जब तक उस पाप का खात्मा नहीं होगा, रावण के पाप इंद्रजाल के नाम का पाप का खात्मा हुआ। रावण ने भी इंद्रजाल नाम का पाप चलाया था। कंस ने जादूशाला नाम का पाप चलाया। हन्ना कसम ने राक्षसी पाप के नाम का पाप चलाया था और कारून बादशाह ने काफिर विद्या के नाम का पाप चलाया था। और आज जो भाइयों चल रहा है, आज चला रहे हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के डेढ़ कल्लू काल, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है, और उस पाप की फैक्ट्री है जिसको दुनिया के लोग स्वर्ग नरक कहते हैं। स्वर्ग नरक जो बोलते हैं वो हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने जगह है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इसकी तलाश करो। पेज नंबर 86 से आगे बढ़ रहा हूं, जनहित में जा रही हूं। मुझ गरीब साधु की हाथ जोड़कर अर्ज है कि जो हमने इन बनियों के शामिल हिंदुस्तान में जन्म पाया है, जब हमको इनके जालों की खबर नहीं पड़ी तो आप लोगों को किस तरह से मालूम हो सकता है। और इन बेईमानों ने हिंदुस्तान का लोभ दे देकर दूसरे विलायत वालों को आपस में लड़ा लड़ा कर मरा देंगे। जब भी इनके जाल की खबर किसी को नहीं पड़ेगी और ये बनिए लोग आप लोगों को नावाकिफ और भुला हुआ जानकर और अपने अपने कुल में से किसी आदमी को फकीरी वगैरह के भेष में आप लोगों के पास भेज के रावण वगैरह की तरह से थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा करके आप लोगों के हाथ से पाप करावेंगे। ये देखो, और वो भी आप लोगों के पास ये बनिए लोग कैसे भेजते, साधु फकीर की शिकल में भेजते ताकि मालूम नहीं पड़ेगा ये बनिए है। रावण भी ऐसे ही फंस गया, अन्ना कश्यप भी फंस गया, कारून बादशाह भी फंस गया, कंस भी ऐसे फंस गया, क्योंकि ये साधु बन के आते थे, रूप बदल बदल के आते, साधु के भेष में ऋषि मुनियों के भेष में आते थे
और उनको ये राक्षसी पाप करना सिखाया तो वो सल में पड़ गए। लेकिन अनूपदास जी महाराज इनके सल में नहीं पड़े, वो तो आए थे इस पाप को पकड़ने के लिए, जन्म जात से ही अनूपदास जी महाराज ने तो इनको पहचान लिया था। इसके लिए पूरी स्टोरी, पूरा खेल दुनिया के सामने रख दिया है। अब ये दुनिया को तय करना है कि ये कैसे काम, लेकिन जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो अनूपदास जी इनके साल में बिल्कुल नहीं पड़े, क्योंकि उनकी तो वो आए थे यही काम करने के लिए, ये पाप को मिटाने के लिए आए हैं और पाप को मिटा के रहेंगे। किताब में लिखा है तो होना ही होना है। फकीरी वगैरह के भेष में आप लोगों के पास भेज के रावण वगैरह की तरह से थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा करके आप लोगों के हाथ से पाप करावेंगे। और हम लोग करते भी है ना, पूरी व्यवस्था उनकी हम ही लोग चलाते, हम लोग कुर्बानी देते, हम लोग बलि चढ़ाते, हम लोग और भी कई तरह की पाप करते, जादू चलाते, हम लोग भी करते ना, खेल दिखाते। तो ये हम लोगों के हाथों से हो ही रहा। और ये साधु के भेष में आते, ऋषि मुनियों के भेष में आते, मौलवियों के भेष में आते, परि वो बोलते हैं ना मालिक के वो बनाए हुए उसके हिसाब से आते। आप पाप करावेंगे और आप लोगों को ऐसा ऐसा लोभ देवेंगे कि राक्षसी पाप के सबब से आप लोगों की बादशाह हिंदुस्तान और सातों आठों विलायतों में हो जाएगी। फिर ऐसा ऐसा लोभ देंगे, वो आने वाला साधु ऐसा बोलता है कि आप पूरे दुनिया पे राज करोगे, आपकी बादशाह पूरी हिंदुस्तान में हो जाएगी, विलायतों में हो जाएगी। जिस तरह से रावण वगैरह को सातों आठों विलायतों का लोभ देकर उसके हाथ से पाप कराया था, रावण को भी ऐसा का ऐसा बुद्धि फेर के और उनके हाथ से पाप कराया था। और फिर इन महाजना ने आप ही दूसरी विलायतों में ये बातें मशहूर की थी कि रावण बड़ा कुलंकी है। अब देखो भाई, रावण को पाप सिखाया इन्होंने, सब कुछ कराया। जब उसका वक्त आया कि अभी इसको मारने का, इसको रखने का नहीं है, तो फिर इन्होंने, इन महाजना ने आप ही दूसरी विलायतों में ये बातें मशहूर की कि रावण बड़ा कुलंकी। अब ये राजगादी पे बिठाते हैं, हिंदुस्तान की गादी पे भी बिठाते हैं। जब तक इनका फायदा होगा, जब तक ये राजगादी पे बिठाते, फिर देखते कि अब हमारा कोई फायदा नहीं, हमारा काम हो गया, तो फिर उस आदमी की विदेशों से, देशों से, पर विदेशों से, पर विलायतों से बुराई कराना चालू कर देंगे और उसकी बदनामी कर देंगे। दुनिया ऑटोमेटिक उसके प्रति विरोध हो जाएगी, ऑटोमेटिक बुराई कर देंगे। तो उसका फिर हारना गिरना सब चालू हो जाता है, फिर उसका नाम ही खत्म हो जाता है। नाम करने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए और उसका खात्मा करने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। सब कुछ इनके हाथ में भाइयों, बाकी किसके हाथ में नहीं है। बात भी यही फैलाते आगे और जाहिर भी यही करते हैं और लाने वाले भी यही, गादी पे बिठाने वाले भी यही है। आखिर रावण उस के पाप के करने के सबब से संसार के हाथों से मारा गया। सो ये सौदागर मांझनान रावण की तरह से आप लोगों को भी सातों आठों विलायतों का लोभ देकर और आप लोगों के हाथ से पाप करा के रावण की तरह से आप लोगों के बच्चों को मरवा देंगे। और जैसे रावण को कुलंकी मशहूर किया था, उसी तरह से आप लोगों को दूसरी विलायतों में कुलंकी कहेंगे। इनको जब तक फायदा पड़ता है, जब तक आपको अच्छे बोलेंगे, अच्छी तरह से आपकी खातिरदारी करेंगे। जब इनका काम निकल जाएगा, फिर आपको भी कलंकी, उन पाप और मशहूर बदनामी लगा देंगे, आपके सर पे भी बदनामी लगा देंगे और पूरी दुनिया में ऐसा बदनाम करेंगे कि आप कहीं के नहीं रह जाओगे। एकदम लाचार होके आपको वो भागना पड़ेगा, गादी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। और देखते जाओ आगे, आपको खुद को ही मालूम पड़ेगा देश दुनिया में कि कैसे आते हैं, कितने स्वागत से गादी पे बिठाते और कितनी बेइज्जती करके गादी से निकालते हैं। अपने हिंदुस्तान में भी देख लेना, वैसा ही होगा, देख लेना। आप लोगों को दूसरी विलायतों में कुलंकी कहेंगे और दूसरी विलायत वालों के हाथ से आप लोगों के बच्चों को मरवा देंगे और यह महाजन आप अलहदा के अलहदा रह जाएंगे और अपना नाम कभी जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि इन बेईमानों ने हिंदुस्तान के लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने दी। और ये जाल की खबर किसी को नहीं पड़ने देते, हिंदुस्तान के होवे के कोई भी, सिर्फ इनकी कौम में ये बातें चलती है। और उसमें भी बड़े बड़े सेठ महाजन जो रहते हैं, वो इस काम का ब्यौरा लेते हैं और वही इस काम को हिलाते हैं। बाकी पीछे वालों को कम मालूम रहता है। और सेठ महाजन 84 लाख कुंडियों पे जाते।
सो आप तो पर हिंदुस्तान के लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा, तो आप तो पर विलायत के हो, अंग्रेजों को कहते दूसरी विलायतों के आने वालों को कहते हो पर विलायत के और पर मुल्क के हो। सो आप लोगों को भी बनिए सिखावेंगे रावण वगैरह की तरह से कि आप चार कूट में राक्षसी पाप के सबब से ही राज करोगे। जब आप लोग भूल जाओगे और ये बनिए दूसरी विलायतों में आप लोगों को प्रकट कर देंगे कि फलाना बादशाह कुलंकी है, और आप लोगों को ना भी सिखावेंगे तो भी कहने को लग जावेंगे और दुनिया में बातें चला देते हैं कि फलाना बादशाह कुलंकी। समझो आपको पाप नहीं सिखाया तो भी इनके पास तो पूरा तंत्र है, जादू का तंत्र, पूरा राक्षसी पाप इनके पास है, तो आप लोगों को ऐसे भी बदनाम कर देंगे। यानी पूरा खेल इनका ही है, बस इनके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो इनका मतलब यह है, आज जो भी हिंदुस्तान में बुरा हो रहा है, हिंदू मुसलमान कुछ भी बलात्कार होवे, कुछ भी होवे भाइयों, जो भी बुरा कुदरत के विरोध में काम चल रहा है वो उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से ख्याल कर लो भाइयों, ये किताब इसका सबूत है, जगत हितकारनी। सो इनका मतलब यह है कि सब साधो आठों विलायतों को राक्षसी जाल से आपस में लड़ा लड़ा कर मार देंगे, और जब संसार थोड़ा रह जाएगा तो फिर हम अपना राज चार कूट में कर लेंगे, और फिर हमसे कोई नहीं जीत सकेगा, और हमारी औलाद का राज नहीं छीन सकेंगे। और जहाँ तक संसार में आदमी ज़्यादा है, जहाँ तक तो ये बनिए लोगों दिखाऊ ऐसे गरीब और सती लोग होकर रहते हैं। दुनिया को देखने के लिए आज भी देख लो भाइयों, हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के रह रहे, जबकि ये असली जादूखोरा ये है, राक्षसी पाप के उस्ताद ये है, राक्षसी पाप इनके घर का है, लेकिन रहते कैसे धर्मात्मा बन के रहते हैं भाइयों। तो अनुपदास जी महाराज ने पूरा उनका पूरा अस्तित्व लिख दिया है, और जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, और हमारी पूरी अक्ल, पूरे विश्व की अक्ल खराब कर दी है। ऐसे गरीब और सती लोग होकर रहते हैं कि इन जैसा गरीब दूसरा नहीं है। आज पूरी दुनिया भी कहते हैं ना, इन जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है। इनके पास सब कुछ है ना, जादू है, दौलत है, धन है, पूरी दुनिया का धन इनके पास पड़ा है, ये चाहे वो कर सकते हैं, इतना इनके पास पावर है भाइयों। लेकिन ये किताब के सामने इनकी चेंज चलती है। अनुपदास जी महाराज ने इनको पूरा अच्छी तरह से कैचअप कर लिया। विलायतों के लोग और राजा बादशाह आपस में मिल के इस पाप को छुड़ाओ जो सब संसार का भला होवे। अब महाराज कहते हैं कि सातों आठों विलायतों के लोग और राजा बादशाह आपस में मिल के इस पाप को छोड़ाओ। जब सातों आठों विलायतों के बादशाह और सब लोग एक दिल होकर के पाप नहीं छोड़ाओगे तो ये नहीं छूटेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि सातों आठों विलायतों के लोग, वहां की प्रजा, सातों आठों विलायतों के लोग और राजा बादशाह आपस में मिल के इस पाप को छोड़ाओ जो सब संसार का भला होवे और सबकी औलाद उभरे। नहीं तो ये लोभ ही लोभ में कुछ किसी के हाथ नहीं आवेगा और अपनी औलाद को मरवा दोगे। अभी हिंदू मुसलमानों में पैसे वाला हो जाता है तो वो पैसे ही पैसा कमाने के चक्कर में रहता है, ये नहीं सोचता है कि ये सौदागर बनिए, जब चाहेंगे जब कंगाल कर देंगे, जब चाहेंगे रोड पे लाएंगे, जब चाहेंगे करोड़पति बना देंगे। सब कुछ खेल इनके हाथ में भाइयों, कभी भी ये अपना देवाला निकालवा सकते हैं और कभी भी हमको रोड पे ला सकते हैं। इसके लिए ये किताब एक बार जरूर पढ़ो और फिर समझ में आएगा। औलाद को मरवा दूंगी, और हिंदुस्तान को तो इन महाजनों ने आपस में लड़ा लड़ा के और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। हिंदुस्तान को तो आपस में लड़ा लड़ा के बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इतना झगड़ा लगा दिया हिंदू मुसलमानों का कि भाई हम एकदम खून के प्यासे हो गए। ये नहीं होना चाहिए भाई, लेकिन अभी क्या करें, बुद्धि राक्षसी पाप की है। न हिंदू मुसलमान, हिंदू का दोष है न मुसलमान का दोष है भाइयों, ये है हमारी बुद्धि का दोष है, हमारी बुद्धि का जौहर है कि जो हम लोग इनके राक्षसी पाप में फंसे हुए हैं। जब तक ये राक्षसी पाप नहीं मिटता भाइयों, जब तक हमारी बुद्धि दुरुस्त होने वाली नहीं है। बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी तो हम लड़ते ही रहेंगे, भाई भाई मरते ही रहेंगे भाइयों। इसके लिए इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप उसमें लड़ा लड़ा के और बुद्धि भ्रष्ट कर दिए सो गारत कर देंगे, और कुछ रही सही है उसको अब आप लोगों को हिंदुस्तान में लाकर हिंदू मुसलमानों के बच्चों को आप लोगों के हाथ से गारत करा देंगे। अब दूसरी बादशाह को लाने की कोशिश चल रही है, अब रूस वाला एक बार जरूर हिंदुस्तान में आएगा भाइयों। तो अब दूसरी विलायतों को रूस की तैयारी हो रही है लाने की हिंदुस्तान में, वो भी कुछ राज करेंगे हिंदुस्तान में।
गारत करा देंगे। और जिस तरह से कि ये बनिए हमारे साथ में पेश आए हैं, उसी तरह से आप लोगों के साथ पेश आवेंगे। मुझे हिंदुस्तान की तो बुरी हालत कर दी है, फिर आपकी की बुरी हालत करेंगे। अगर ऐसा हाल पेशतर से जाहिर होता तो इन बनियों की औलाद तक बादशाह बाकी नहीं रखता। जब पाप पकड़ा था, जब ऐसी बात मालूम होती कि ये बनी हमारे गुजरने के बाद ऐसा करेंगी और वापस पाप सिखाए, ये बादशाह की बुद्धि दुरुस्त होती और बादशाह ऐसा सोच लेता, तो इसकी औलाद तक बादशाह बाकी नहीं रखता और हलाल कर डालता। और इस बात की भी बादशाह को खबर होती कि ये बनिए दूसरे बादशाह को लाकर हमारी औलाद से राज छुड़वा देंगे और उनसे राज करावेंगे और हमको गारत करा देंगे और सब धन हमारा ले लेंगे। तो बादशाह इन बनियों की जड़ और औलाद अपने राजधानी में नहीं रहने देता। भाइयों, जब बादशाह ने पाप पकड़ा था, बादशाह के सामने ये लोग छल कपट करके गाय सुअर की कसम खा के अपने हिसाब से करतब करके कैसे भी करके बच गई। और फिर बादशाह गुजरने के बाद फिर इन लोगों ने ऐसा पाप चलाया कि बादशाह का धन दौलत शौहरत सब ले लिया और आज इनकी औलाद चाय कंगी कंगा बेच के दिन गुजारा करते भाइयों। तो ऐसी पोजीशन इन लोगों ने कर दी है, फिर भी राजनेता और राजा बादशाहों की का ध्यान ही नहीं जाता है। इसके लिए भाइयों, राजा बादशाह को हाथ जोड़ के अनूपदास जी कह रही है कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए और आगे जितने भी राजा बादशाह थे उनकी औलाद का हाल देख लो भाइयों, कहीं राज करने के लायक नहीं रही और बहुत बुरी हालत करती है। तो राजा बादशाह इन बनियों की जड़ और औलाद अपने राजधानी में नहीं रहने देता और घारत करा देता। परंतु क्या कीजिए कि पहले इन बनियों के जाल की खबर नहीं पड़ी, क्योंकि ये इन लोगों ने गाय ईश्वर की कसमें खा के अपनी कौम को बचा लिया। तब बादशाह ऐसा ख्याल नहीं किया कि ऐसा भी ये हमारे मरने के बाद भी ऐसा करेंगे। इससे ये बनिए सलामत रह गई। इस वजह से इन बनियों ने फिर अपना राक्षसी पाप चला दिया। देखो, फिर बादशाह गुजरने के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला दिया, जो आज दुनिया में चल रहा है कि जिस पाप से करोड़ों आदमियों को हैजा वगैरह की बीमारी लगाकर मार देते हैं और साल ब साल मारते जाते हैं। कई टाइप की बीमारियां, उस टाइम हैजा की बीमारी थी, अब एड्स की बीमारी है, प्लेग की बीमारी है, कोरोना है, कुछ भी है, कई तरह की बीमारियां लाते रहते, हर साल नई नई बीमारियां लाते रहते। तो भाइयों, इनकी तो फैक्ट्री है, स्वर्ग नरक में इनकी तो पाप राक्षसी पाप की फैक्ट्री है। जैसा चाहे हुक्म देते वैसा पाप हो जाता है। तो नई नई पाप लाते, नई नई बीमारियां लाते, नई नई रोग लाते, कई 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 अलग अलग लाते रहते, मार देते हैं और साल ब साल मारते जाते हैं। क्योंकि जिस कदर पहले आदमी थे उस कदर अब का है। पहले आदमी पैदा होते थे वैसे अब कम होते भाई, होते नहीं है। और दिन दिन और साल साल कम होते जाते, औलाद भी अभी कम होती है। जिसकी वजह यह है कि इस जमाने में भी राक्षसी पाप से आदमी कम पैदा होते, राक्षसी पाप से कम होते हैं। जिसकी औलाद चाहे उसको ये कर सकते हैं और उम्र भी कम पाते हैं। और पहले अच्छी तरह से फलते फूलते थे और उम्र भी बहुत पाते थे और कोई औरत बाज नहीं रहती। सतयुग में कोई औरत बाज नहीं रहती थी भाइयों, कोई भी बे औलाद नहीं रहता था, सबके औलाद होती थी, इससे ज्यादा थी। और अब तो बे औलाद बहुत से हैं कि जो औलाद के वास्ते तरसते हैं। जिसकी वजह यह है कि जो बनिए औलाद ना होने के बारे में पाप कराते हैं, जब औरत की औलाद नहीं होती है। देखो भाइयों, औलाद न होने के बारे में भी पाप करते, जिन जिन को औलाद नहीं है वो भी इनका नाम से केस करना चाहिए। ये किताब जगत हित का ने उसका सबूत है। औरत के औलाद नहीं होती है तो वो औरत बाज रह जाती है, और जिसके नाम का पाप छोड़ देते हैं तो उसकी औलाद हो जाती है, तो फिर वो औरत बाज नहीं कहलाती है। तो ऐसे ऐसे जाल और फरेब सब इन बनियों के ही हाथ में है। देखो भाइयों, जो जो जिनके जिनके औलाद नहीं होती है उनको भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करना चाहिए। ये किताब जगत हित का ने इसका सबूत है, बनियों के हाथ में है। इससे जो चाहे वही कर सकते हैं। इससे मैं आप लोगों को जल्दी वाकिफ करता हूँ कि इनके पाप को छोड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो। अनंतदास जी महाराज कहते हैं, इसलिए ये सब कुर्तियाँ जो चल रही है सब हिंदुस्तान के बनियों के पाप के कर्तव्य है और इसको छोड़ाने का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करो, छोड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो
ताकि फिर सज्जुग हो जावे और फिर कोई बे औलाद नहीं रहे, क्योंकि उस परमेश्वर ने तो, कौन सा परमेश्वर भाइयों? सृष्टि बनाने वाला, जिसने ये सृष्टि को तैयार किया। कोई न कोई तो कायनात है ना दुनिया में, कोई न कोई तो शक्ति है ना, तो उस परमेश्वर ने तो सबको औलाद दी और सबको खाने को दिया है। वो किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देता भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, सोच लो कि जिसने कायनात बनाई है, जिसने सृष्टि बनाई है, वो किसी को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं देता भाइयों, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देता है। ये तो सौदाग्राम के पाप से सब संसार के लोग तरह तरह की तकलीफें उठा रहे हैं। और आज सब साहब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ावे तो छूट सकता है। पूरी दुनिया के राजा बादशाह सब एक दिल होकर पाप को छोड़ावे तो छूट सकता है भाइयों, और दुनिया में अमन शांति हो जाए, सतयुग हो जाए। मगर बुद्धि हमारी इतनी भ्रष्ट कर दी है कि ये बात जल्दी समझ में नहीं आ रही है। इसके लिए किताब जगदीतकार ने एक बार पढ़ो भाइयों, तब जाके दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। सब साहब एका करके बनियों के जाल को दबे कराओ ताकि फिर अमन अमान हो जावे और अपने बच्चे सुख पावे। क्योंकि बनियों की दिली मनचाही ये है कि जब संसार के लोग थोड़े रह जाएंगे, जब अपना राज होगा, इस गरज से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है कि 4 कूट और 14 भान में राज करने के लिए राक्षसी विद्या का पाप चलाया है कि 4 कूट और 14 भान में राज अपना करेंगे। भाइयों 4 कूट और 14 भान में राज करने के लिए पाप चल। 4 कूट 14 भान समझते हो क्या है? 4 कूट 14 भान, 4 दिशाएं और 14 भान यानी जमीन माता के द्वार है 14, यानी जो 14 द्वार तक पहुंच जाता है ना, वो परिपूर्ण पूरी दुनिया को, कायनात को बस में कर लेता है। तो ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए 4 कूट 14 भान में इनका पाप करने का इरादा है। इनको ये डर है कि भाई दुनिया समझ जाएगी इतना हम पाप करेंगे तो। बाकी इनको तो सब मालूम है 4 कूट 14 भान में राज करने की इनकी हविष्य है, इनकी इच्छा है। लेकिन अनूपदास जी महाराज आ गए बीच में और इनका पाप पकड़ लिया। इसके लिए, नहीं तो आज अभी तक तो दुनिया को पूरी गुलाम बना लेते। आप मौत मांगते तो मौत नहीं मिलती, मौत जीना मरना इनके हाथ में। अंग्रेजों ने तो कुछ तकलीफ नहीं दी, ये आप मौत मरने के लिए मौत मांगते, लेकिन ये मौत नहीं देती, ऐसी हालत कर देते भाइयों। इसलिए इस किताब को गहराई से पढ़ना और समझना जरूरी है भाइयों। अपना राज करेंगे कि जिस तरह से रावण ने 4 कूट 14 भान में राज करने के लिए राक्षस विद्या का पाप चलाया था, उसने भी 4 कूट 14 भान में राज करने के लिए चलाया था। लेकिन हिंदुस्तान के बनियों को मालूम पड़ गया वहां तक पहुंचेगा तो अपना खात्मा करा देगा, तो उसकी बुद्धि खराब करके दुनिया में जाहिर करके इन हिंदुस्तान के बनियों ने उसको, जब तक इनको फायदा होता है जब तक रखते, फिर मरवा देते। उसी तरह से बनियों ने सलाह करके राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और ये विचार किया है कि इस पाप से सब राजा बादशाह घारत हो जाएंगे। सो क्या तो हिंदुस्तान के और क्या सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह और क्या अंग्रेज वगैरह सभी घारत हो जाएंगे। और घारत होते होते जबकि थोड़े से आदमी रहेंगे, जब हम बनिए अपना राज करेंगे। क्या इनकी मंशा है, क्या इनका दिल है, क्या सोचते ही है? पूरी दुनिया को, और दुनिया की आंख नहीं खुल रही है। अरे भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज, सोचो, इस पेज को पढ़ो, इनकी मंशा क्या है और ये क्या करना चाहते हैं, जरा गहराई से सोचो। ये बात सुनते हो तो जिंदा रहने का भी, हमारी रजवाड़ी, हमें राजपूत बादशाह जैसे राजा बादशाह सबको ये बात ख्याल करके सोचनी चाहिए। यह विचार किया है कि इस पाप से सब राजा बादशाह घारत हो जाएंगे। सो क्या तो हिंदुस्तान के और क्या सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह और क्या अंग्रेज वगैरह सभी घारत हो जाएंगे। और घारत होते होते जबकि थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब हम बनिए अपना राज करेंगे। इनकी मंशा ऐसी है। फिर भी राजा बादशाह की आंख नहीं खुल रही है, फिर भी वो बोलते कि उनके लिए हम आगे आएंगे और अपनो माई बाप जानते हैं। अरे भाइयों ख्याल करो, इन्होंने कैसा जुल्म चलाया है। अगर अब नहीं सहते तो कभी नहीं सहते। जल्दी से जल्दी इस किताब को एक बार मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो, अपना राज करेंगे। इससे राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, इसलिए पाप चलाया है, और संसार के धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था,
और हन्नाकुंज राजा ने व कंस राजा ने और कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और शनिश्चर ने उनके पाप को प्रकट किया था। कारून बादशाह ने भी, ये कंस राजा ने भी और हन्नाकश्यप ने भी, कारून बादशाह ने भी, सब ने यही इसी तरह से चलाया था। लेकिन वो तो बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, असली पाप के उस्ताद, कदीमी पाप के उस्ताद तो ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। और शनिश्चर ने उनके पाप को प्रकट किया था जब संसार ने उनके पाप को छोड़ा दिया। सो जब कि उनकी चालाकी मालूम हुई, जब तमाम दुनिया ने उनका नाम तक ही मिटा दिया, जब मालूम पड़ा तो पूरी दुनिया ने उनका खात्मा कर दिया। पानी पिलाने वाला कोई पीछे नहीं रखा, क्योंकि वो बेईमान संसार के बच्चे घारत करके राज करना चाहते थे। सो इस लोभ की वजह से उन्होंने अपनी औलाद को भी संसार के हाथों से मरा दिया। लोभ ऐसा रहता है खतरनाक भाइयों, लोभ के लिए तो पूरे खानदान को खत्म करवा दिया। पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहा पीछे। लोभ बहुत बुरी चीज है, इसके लिए लोभ को छोड़ दो भाइयों। और इस पाप का खात्मा कराने के लिए पूरी दुनिया के लोग आगे आओ, राजा बादशाह आगे आओ, और जो भी भाइयों इस जुल्म के सताए हुए हैं, राक्षसी पाप के सताए हुए सब राजा बादशाह वगैरह सब एक दिल हो जाओ और लोभ को छोड़ दो और इनका खात्मा कराने में आगे आओ। संसार के हाथों से मरा दी। सो राज का करना तो एक तरफ को गया, क्योंकि राज तेज तो धर्म पुण्य और नेकी का है। राज तेज तो धर्म पुण्य और नेकी का है। सो ये बात सब संसार को झूठ नहीं समझना चाहिए। राज धर्म कैसा होता है? आज कोई राज धर्म चल रहा है क्या? सब झूठ ही झूठ, कपट ही कपट। जो किधर नहीं चलता वो राज करने को चला जाता है। लेकिन राज तेज तो धर्म और पुण्य और नेकी का है। सो ये बात सब संसार को झूठ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चे और सब संसार के आराम के वास्ते इन चोरों की चोरी को लिखकर जाहिर करता हूँ। कौन चोर? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान, लंका के ढेर। अनूपदास जी महाराज बोल रहे कि संसार के आराम के वास्ते इन चोरों की चोरी को लिख करके जाहिर करता हूँ कि इन बनियों ने 4 गुट और 14 भान में राज करने के वास्ते राक्षसी पाप चलाया है। परंतु मुझको राक्षसी विद्या के पाप से दुखी किया और रोज रोज राक्षसी पाप से दुख देते हैं। सो मैं अपने ऊपर बीती हुई और नजरों से देखी हुई लिखता हूँ। जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 89 से। तो भाई अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं? आज भी मुझको राक्षसी पाप के जादू से दुखी किया है और रोज रोज राक्षसी पाप से दुख देते हैं। सो मैं अपने ऊपर बीती हुई और नजरों से देखी हुई लिखता हूं। इसमें कोई शक नहीं है भाइयों कि अनूपदास जी महाराज ने पूरे तौर से सबूत के साथ, और इस किताब जगत हितकारी ये पूरा सबूत है भाइयों। इसको एक बार जरूर पढ़िए। हिंदू मुसलमान और सातों आठों विलायतों के बादशाहों को हाथ जोड़ के अर्ज है कि एक बार इस किताब जगत हितकारी को पढ़ करके इसका मजमून समझ करके इंसाफ करा दो। दूध का दूध, पानी का पानी, झूठ और सच की तलाश करा दो, तब पूरी दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और हिंदुस्तान के बनियों का खात्मा होना चाहिए। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा, जब तक ये पाप नहीं छूटेगा, दुनिया में इसी तरह से हिंदू मुसलमान अंग्रेज लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, करते रहेंगे। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है तो सिर्फ ये किताब जगत हितकारी भाइयों। संपर्क के लिए 8905653801। ठीक, ये किताब आपको निःशुल्क मिलेगी और सावनी अहरमपुरा में शिवगंज मारवाड़ 307027 वहाँ हर महीने की 17 तारीख को ये किताब आपको निःशुल्क मिलेगी। मौका मिले तो भाइयों उधर आके लेके जाओ, वरना नंबर दिया है, कांटेक्ट करो। जिस भाई को किताब चाहिए संपर्क करे। जय परमेश्वर। बार बार कहता हूँ और कहता रहूंगा भाइयों, सिर्फ और सिर्फ किताब जगत हितकारी को पढ़ करके बंदोबस्त करो। दुनिया में अगर कोई अमन शांति कायम करने का जिसके पास वजूद है तो वो है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारी। उसके अलावा दुनिया में किसी के पास कोई रास्ता नहीं है सतयुग लाने का। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से जनहित में जारी होगी पेज नंबर 89 से आगे। जय परमेश्वर।